गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और इन नशस्तों पर वोटिंग कल होने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वहां पर बताया जा रहा है कि मुकम्मल है। इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं ने जलसे अपने मुकम्मल कर लिए हैं। इन जलसों में गिलगित बल्तिस्तान को एक दूसरे के शहरों की तरह बनाने के जो है वो दावे किए जाते रहे कि किसका डेवलपमेंट जो है वो मॉडल बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला ये रहा कि उनके लोगों को इलेक्शन मुहिम में जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया गया, लेकिन इन इंतखाबात में अब बिलाखिर जो है वो ये तमाम जमातें मैदान में कल जो है वो उतर रही हैं। सिक्योरिटी के मामलात भी जो है वो कल अहम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इंतखाबात हैं इन पर बात करने के लिए जमील नगरी साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़े का वो जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील नगरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जमील नगरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनके बड़े लीडर वहाँ पर मौजूद रहे, माहौल आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है? क्या इंतखाबात के हवाले से जो है वो गहमा गहमी जोश और जज्बा जो आम तौर पर गिलगित के इंतखाबात, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में होता है, वो है कल के दिन के लिए? जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया आप कनेक्ट करने का। इस वक्त चूंकि गहमा गहमी उरूज पे है और कल 12 बजे के बाद तमाम सियासी एक्टिविटीज भी बंद कर दिया है। रूस कैंपेनिंग, गैदरिंग, तमाम चीजें बंद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब चूंकि इस वक्त भी जो कैंपेनिंग है वो चल रहे हैं। और पिछले दिनों पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप यहाँ की बल्तिस्तान में मौजूद थी। उन्होंने इवन पीपीपी, पीएमएलएन, आईपीपी और पीटीआई के बहुत सारे लीडरशिप यहाँ पर तशरीफ लाए, कैंपेनिंग करते रहे। और इसके अलावा जो है लोकल लीडरशिप भी, लोकल कैंडिडेट्स भी बहुत गहमा गहमी है। और कल वोटिंग सुबह शुरू होने हैं और उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी है। पंजाब पुलिस भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि फौज के दस्ते भी होंगे और इवन दियामर के इलाकों में बाद जगहों में दफा 144 का भी नफाज किया है अमन अमान के को बरकरार रखने के। ठीक है। अच्छा जमील भाई, एक चीज इन इंतखाबात के हवाले से और जलसों में हमने देखी और वो ये था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी बात होती रही। पीपल्स पार्टी जो है वो हकूक देने की बात करती रही, पीएमएलएन जो है वो ज्यादा उसका जोर डेवलपमेंट पर रहा। इश्यूज जो गिलगित बल्तिस्तान के ये वाले इंतखाबात है वो लोगों के सामने क्या हैं, जिनकी बिना पर लोग जो है वो अपने वोट के हवाले से जो है वो फैसला कर सकते हैं? देखिए सर, अब ये डेवलपमेंट के हवाले से तो चीजें तो आम दिनों में भी, आम वक्तों में भी मुख्तलिफ लीडर्स यहाँ आते हैं, हुकूमती अहदेदार आते हैं, ऐलानात करते जाते हैं। लेकिन यहाँ के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले जो इलेक्शन थे उसमें भी बहुत मेन स्ट्रीम पार्टीज ने या रूलिंग पार्टीज ने बड़े दावत किए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो डिटर्मिनेशन है वो है। और उस पे बहुत पार्टियों ने, तमाम पार्टीज ने, बल्कि पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई ने भी वादे करते रहे, ऐलानात करते रहे कि हम इनको इख्तिदार में आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस का स्टेटस देंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ। और दिलचस्प बात है कि इस दफा वो बात जो है सिर्फ पीपीपी कर रही है, ये लोगों को वो जो हक हकीमियत देंगे, हक हुक्मरानी देंगे, इस पे वो बात कर रहे हैं। बिलावल साहब के पिछले दिनों की जो जलसे थे उनमें भी यही फोकस रहा। लेकिन पीएमएलएन का जो है वो फोकस डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा वो एक मुख्तलिफ चीज ये भी आया कि उनकी तरफ से एनएफसी में जो शेयर है गिलगित को वो देने के हवाले से भी वो बात करते रहे। हालांकि रूलिंग पार्टी है, वफाक में है और जो भी यहाँ पर जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो, यहाँ वो गवर्नमेंट तो बनाते हैं, लेकिन हालांकि खुद गवर्नमेंट में होते हैं, खुद ही वादे भी करते हैं, लेकिन उस पर आज तक नहीं हुआ।
तो ये इलेक्शन बहुत ठीक है। अच्छा, जो अट्रैक्टिव नहीं एक है। ठीक है। अच्छा जमील भाई, इस मरतबा फिर से आज़ाद उम्मीदवारों की भी काफ़ी बात हो रही है, इनका क्या मामला है? और फिर ये कि इनके इम्कानात आपको जो है वो क्या नजर आते हैं? देखिए सर, यहाँ पर अभी तक आज भी पीपीपी कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के दावा करते हैं। वो कहती है 15 सीट्स पे जो है वो मजबूत पोजीशन में है। हाँ। पीएमएलएन भी इसी तरह दावा करती है। लेकिन देखे जाए तो ये नजर आता है कि एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी पोजीशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में शायद नहीं होगी, और उसके लिए दीगर पार्टीज भी है। अच्छा और जी। जो सबसे मेन किरदार तो पहले भी होता रहा है कि वो इंडिपेंडेंट्स है। इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट्स यहाँ जीत कर आते हैं, तो वो हुकूमतबाजी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हाँ और उसके अंदर जाहिर सी बात है, जो ठीक। पॉलिटिशियन है उनको भी आसानी होती है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनाना है, तो उसके साथ ये इंडिपेंडेंस को जोड़ते हैं, छोटे मोटे पार्टी को जोड़ते हैं, तो वो आसानी से गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इस अच्छा दफा भी अंदाजा ये किया जा रहा कि आ जाएंगे काफी तादाद में इंडिपेंडेंट भी इस दफा आ जाएंगे। ठीक है। और ये एक चीज मुझे और बताइए, मौसम जो है वो कैसा है मुख्तलिफ हिस्सों में? और कहीं जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर अब मुझे मालूम है वहां पर वोटिंग जो है वो कई मरतबा जो है वो मुश्किल होती है, रिजल्ट्स वहां से इकट्ठे होना मुश्किल होता है, तो इन दोनों हवालों से बताइएगा। रास्ते खुले हैं, मौसम ठीक है इस वोटिंग के लिए, कल तवक्को क्या है? देखिए, मैं आज भी फोरकास्ट देख रहा था, कल का वेदर तो ठीक है, आज भी कोई बेहतर नहीं था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि अब ये डिले भी वेदर की वजह से हुआ, और अब तमाम जगह खुल चुके हैं, यहाँ पर बहुत मॉडरेट वेदर भी है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, ये अच्छा गुलाब, जो गुलाब के इवेंट्स भी होते हैं, ये भी एक मसला है। कल ही मैं जिस हाँ कंस्टिट्यूंसी में हूँ, जो नगर कंस्टिट्यूंसी है, हल्का हाँ 5, यहाँ पे पिछले दिनों, यहाँ बल्कि कल की बात है, बियाफू ग्लेशियर हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। जमील नगरी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जस्ट, गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कल बड़े अहम इंतखाबात हैं, देखिए पार्टियों ने जोर खूब लगाया है, किस पार्टी के नाम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का ये कोरा जो है वो निकलता है। एक ब्रेक शामिल करना प्रोग्राम में, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।